ठाकुर जी और चाची जी की जिंदगी का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला है। वो दोनों जिन्होंने हमेशा बहुओं पर अपना हुक्म चलाया, जिनकी एक आवाज पर पूरा घर कांप जाता था, अब खुद झाड़ू लगाने और बर्तन धोने पर मजबूर हो जाएंगे। घर में काम का बोझ जब सिर पर टूट पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि बहुओं को घर से निकालना कितना भारी पड़ा। पछतावे के सिवा अब उनके पास कोई चारा नहीं होगा। बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड सचमुच दर्शकों को झकझोर देगा, क्योंकि इसमें हमें वही देखने को मिलेगा जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और अहाना की बहस से। अर्जुन की आवाज ऊंची होती जाती है। तुम मेरी कोई भी बात क्यों नहीं मानती अहाना? आखिर तुम्हें क्या मिलता है बड़ों से उलझकर? क्या ये सब करना तुम्हें अच्छा लगता है? उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अंदर कहीं असुरक्षा भी छिपी थी। अहाना की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी आवाज कांपी नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, अर्जुन, अगर तुमने आइंदा मुझसे बदतमीजी से बात की तो मैं खुद ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ नहीं गुजार सकती जो मुझे सम्मान न दे। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उसके शब्द गले में अटक गए। अहाना की आंखों में आत्मसम्मान की ज्वाला जल रही थी। अर्जुन जानता था कि अहाना मजाक नहीं कर रही। उसका हर शब्द सच था। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। अहाना को पता चल चुका था कि उसकी सास दुर्गा देवी का एक सपना है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। ये ख्वाहिश उनकी आंखों में कई बार झलक चुकी थी, और अहाना ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, यह सपना पूरा होगा। पर अकेले यह काम आसान नहीं था। तभी बाकी तीनों बहुएं उसके पास आईं। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, अहाना, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। माँ का सपना हमारा भी सपना है। चाहे हमें घर से निकाल दिया जाए, हम डरेंगी नहीं। और फिर चारों बहुओं ने मिलकर कसम खाई, सासू माँ का सपना पूरा होगा, चाहे इसके लिए उन्हें सबसे बड़ा जोखिम ही क्यों ना उठाना पड़े। सुबह का वक्त था। घर के आंगन में हल्की धूप उतर रही थी। चारों बहुओं ने दुर्गा देवी से कहा, माँ, आज हम सब मंदिर जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। दुर्गा देवी को जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंची, उन्होंने देखा कि एक बस खड़ी है। बहुओं ने उन्हें धीरे से बस में बैठा दिया। अहाना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, आज से आपकी तीर्थ यात्रा शुरू होती है। दुर्गा देवी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या कर रही हो तुम लोग? इतनी बड़ी बात बिना बताए कैसे कर दी? तुम जानती हो घर में क्या तूफान आएगा? उनकी आवाज कांप रही थी। तभी देवदा जी ने उनका हाथ थाम लिया। प्यार से बोले, दुर्गा, सारी उम्र तुमने दूसरों के लिए ही जिया है, बहुओं के लिए, बेटों के लिए, इस घर के लिए। अब वक्त है कि तुम अपने लिए भी जियो। कौन जानता है, ये मौका फिर मिले या न मिले। देवदा जी की बात सुनकर दुर्गा देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, वो राजी हो गईं, लेकिन उनका दिल चैन से नहीं बैठा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोचती रहीं, मेरी बहुएं अकेले इस आग का सामना कैसे करेंगी। और जैसे ही बहुएं घर लौटीं, वही हुआ जिसका डर था। अहाना ने सबके सामने सच कह दिया, हमने माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। बस यहीं से घर में बवाल मच गया। पोल्टू की आंखों में आग थी। वह गरज कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया? हमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी? ठाकुर जी भी चीख उठी, ये सब तुम्हारी साजिश है अहाना। बहुओं का काम बहुएं करेंगी, फैसला लेने की औकात तुम्हारी नहीं है। चारों बहुएं चुपचाप खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गर्व था। उन्होंने अपना वादा निभाया था, लेकिन बदले में उन्हें अपमान मिला। पोल्टू ने क्रूरता से फैसला सुनाया, अब तुम चारों इस घर में एक पल भी नहीं रहोगी। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। चारों बहुओं ने एक दूसरे को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन माथा ऊंचा था। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान समेटा और उस घर को छोड़ दिया जिसे उन्होंने अपना सब कुछ माना था। दरवाजे से बाहर जाते वक्त अहाना ने पीछे मुड़कर देखा, मानो कह रही हो, एक दिन तुम्हें हमारी कीमत समझ आएगी। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब शुरू हुआ। अगले ही दिन जब घर में झाड़ू लगानी पड़ी, पोछा करना पड़ा, बर्तन धोने पड़े और रसोई संभालनी पड़ी, तो ठाकुर जी और चाची जी की हालत खराब हो गई। थकी हुई देह, कांपते हाथ और माथे पर पसीने की धार। पूरे घर का काम करना कितना मुश्किल है, यह अब उन्हें समझ आया। रात को खाना बनाते समय चाची जी ने थककर कहा, ये सब तो हमसे होगा ही नहीं ठाकुर जी, एक दिन में ही जान निकल गई। ठाकुर जी ने गुस्से से हाथ पटकते हुए कहा, हमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या ठाकुर जी और पोल्टू अपनी गलती मानेंगे? क्या वे सच में बहुओं के पास जाएंगे, हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उन्हें घर वापस लाने की कोशिश करेंगे? या उनका अहंकार उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल देगा? आने वाला ट्रैक दर्शकों को हर पल सस्पेंस में रखेगा।
क्योंकि रिश्तों की अहमियत तब समझ आती है जब वो साथ छोड़ जाते हैं। शायद यही सबक अब ठाकुर जी और पोल्टू को मिलने वाला है, और यही होगा बड़े घर की छोटी बहू का सबसे बड़ा मोड़। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दे दिया है। घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले रिश्तों से उसकी पहचान होती है। लेकिन जब उन रिश्तों की कद्र नहीं की जाती, तो सबसे मजबूत घर भी पल भर में बिखर सकता है। ठाकुर जी और पोल्टू ने अपने अहंकार में आकर बहुओं को अपमानित किया, उन्हें घर से निकाल दिया। उन्हें लगा कि ये घर उनके बिना भी चल जाएगा। मगर सच तो यही है कि बहुएं ही इस घर की नींव थीं, और जब नींव ही खिसक गई तो पूरा घर हिलने लगा। सोचिए दोस्तों, वो बहुएं जो सुबह से रात तक बिना थके इस घर को संभालती रहीं, कभी बच्चों को खाना खिलाया, कभी बड़ों की सेवा की, कभी घर की रसोई में आग की तरह तपती गर्मी सहकर सबके लिए खाना बनाया। वही बहुएं जब घर छोड़कर चली गईं, तो ठाकुर जी और चाची जी की हालत बुरी तरह बिगड़ गई। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सब काम एक दिन में ही उनकी कमर तोड़ गया। उनके चेहरे पर थकान थी, हाथों में छाले थे और दिल में पछतावा। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, जब बहुएं घर छोड़कर जा चुकी थीं। यही तो जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों। अक्सर हम अपने करीबियों की अहमियत तब समझते हैं जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अहाना और बाकी तीनों बहुओं ने सिर्फ एक काम किया, अपनी सास की ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने किसी के खिलाफ साजिश नहीं रची, बल्कि एक बेटी की तरह अपनी माँ को खुश करने की कोशिश की। मगर बदले में उन्हें सिर्फ अपमान और घर से निकालने की सजा मिली। अब असली सवाल यही है, क्या ठाकुर जी और पोल्टू अपने घमंड को छोड़ पाएंगे? क्या वे सच में बहुओं से माफी मांगकर उन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे, या फिर उनका अहंकार उनके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? अगर बहुएं वापस आ भी गईं, तो क्या वो पहले जैसा रिश्ता फिर से निभा पाएंगी, या उनके दिलों पर लगा जख्म हमेशा ताजा रहेगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक धारावाहिक की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारी असल जिंदगी का आईना भी है। कई बार हम अपने परिवार वालों की मेहनत और त्याग को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि उनका काम तो करना ही है, लेकिन जब वही लोग हमारे साथ नहीं रहते, तभी एहसास होता है कि उनकी मौजूदगी कितनी कीमती थी। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो आपकी खातिर बिना थके मेहनत करता है, तो उसकी कदर कीजिए, उसके साथ प्यार से पेश आइए, क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो पहले जैसे नहीं जुड़ते। आने वाले एपिसोड्स में यही देखने लायक होगा कि क्या ठाकुर जी और पोल्टू सचमुच अपनी गलती सुधार पाएंगे, या फिर ये घर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और रोमांचक होने वाली है। और याद रखिए, जिंदगी में परिवार से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। रिश्ते अगर संभाल कर रखे जाएं, तो वही सबसे कीमती दौलत है।